एक भारतीय को कभी समझा ही नहीं गया वो है क्या जो अपने भीतर एक आग को लिए बढ़ता रहा। उसके साथ कई सदियों से हुआ क्या जो वो अपने भीतर एक आग लिए चलता रहा। उसका प्रतिकार करना उसी के खिलाफ हो जाता रहा। जब भारत को विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने गुलाम बनाया, इसमें विदेशी जब कहते हैं तो इस्लाम ईसाई दोनों समुदायों के लोगों से है। अब बिना आक्रमण के तो कोई किसी को गुलाम बना नहीं सकता, तो उन्होंने हम पर, हमारी व्यवस्था पर हमला कर दिया। कई बार लगातार निरंतरता के साथ बचाव करते करते ये बसी बसाई सभ्यता जिसकी अपनी एक व्यवस्था थी, वो एक समय थक हार कर सीधे उन अराजकताओं के हाथ में आ गई जिसने पहले तो इसे लूटा, फिर उसी व्यवस्था को जो का त्यों अपनाकर अपने लोगों को इस पर बैठाकर शासन किया। अब जब बैठे बिठाए सिर्फ हिंसा के दम पर पूरा का पूरा कई सदियों का बौद्धिक परिश्रम उनकी गुलामी करने के लिए मिल गया, तो उन्हें तो अब सिर्फ भय बना करके प्रजा से अपना काम करवाना और जो खजाना बनाने का कारखाना भारत हुआ करता था उससे और खजाना तैयार करवाना था, जिससे से इस्लाम के नाम को रोशन कर सकें, ये बता के कि हुकूमत तो इस्लाम की है। भले ही प्रजा हुनर और व्यवस्था भारतीयों द्वारा तैयार की हो, उससे कोई मतलब नहीं। खजाना बढ़ेगा, नाम इस्लामी शासन का ही होगा। तो फिर सवाल प्रजा को ही क्यों न मुसलमान बना दिया जाए। अरे हुजूर, जरूर शासन जब गुलामों पर किया ही जा रहा है तो क्यों नहीं, पर एकदम से इतनी बड़ी प्रजा को कैसे इस्लाम स्वीकार करवा दें। इससे अन्य रियासतें मिलकर हमला कर सकती हैं और ये भी खतरा हो सकता है कि प्रजा अपने काम से विमुख हो जाए और खजाना प्राप्त करना कठिन। इसीलिए ये कार्य धीरे धीरे करना ही उचित समझा गया। फिर चाहे तलवार द्वारा, जजिया या अन्य किसी प्रकल्प द्वारा ये कार्य इस्लामी शासन में चलता रहा। आखिर भारतीयों ने इस्लाम स्वीकार भी लिया, तो इससे क्या उनकी भारतीयता खत्म हो गई? जी बिल्कुल नहीं। खत्म तो तब होगी जब वो अपने वजूद और संस्कृति को भुला दे या फिर इसी संस्कृति के विरोध में हो जाए। इस्लाम एक विचार है, उसी प्रकार जैसे भारत में कई अन्य विचार हैं। इस्लाम विचार दूर सुदूर मानव कल्याण के लिए ही आया, जिससे खानाबदोश समुदाय अपने आप को एक सभ्य समाज का हिस्सा बना सके, ईश्वर आराधना कर सके, दैनिक कार्यों का सलीका तैयार कर सकें, आपसी रिश्तों को समझें और सही गलत का फैसला कर सके। पर सब उस दूर सुदूर के परंपराओं, संस्कृति, समाज के आधार पर, जिसमें भाषा, पहनावा, खान पान, प्राकृतिक आवाहवा और लोगों के सदियों से बने विचारों के प्रसंग के आधार पर रही सुलझी सोच समझ का एक अद्भुत दर्शन है इस्लाम। परंतु ये भारतीयों के इतना अनुकूल नहीं, क्योंकि भारत के संदर्भ में भारत के अपने प्रसंग है जिसको उसके स्वयं अर्थात भारतीयों के विचार दर्शन से ही समझा जा सकता है और नए नए रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यूँ तो शुरुआती इस्लामिक इतिहास के हिसाब से भारत से वहाँ महकती हवाएं जाती थीं। इस अन्योक्ति से तात्पर्य है कि भारत और भारतीय सभ्यता से हैं। अब बात गुलाम भारत के दौरान शासन द्वारा जिन्हें मुसलमान बना दिया तो वो भारतीय नहीं हुए। पुनः इसका जवाब ये है कि शासन करने वाले विदेशी थे। उनको यहाँ के संदर्भ में इतनी जानकारियाँ नहीं थी, परंतु यहाँ के रहने वाले बदले हुए भारतीयों को यहाँ की संस्कृति की जानकारी थी और वे इसी संस्कृति का सम्मान करते हुए इसी के साथ अन्य पूजा पद्धति के साथ रहते थे, इसलिए वे भी भारतीय ही थे। परंतु जब समय गुजरा और उनके वंशजों ने अपने आप को इस्लामी संस्कृति से जोड़ना शुरू कर दिया और भारतीय संस्कृति का विरोध शुरू कर दिया, तो उसके बाद समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गईं। इसकी वजह मूल तौर पर वक्त के साथ भारतीय दर्शन, ऐतिहासिक साहित्य से उनका दूर होना और मजहब के साथ दूर सुदूर के साहित्य घटना का सरलता के साथ घर परिवार में प्रवेश होना रहा। चौथी पांचवी पीढ़ी आते आते पूर्वजों द्वारा संस्कार, संस्कृति और विचार बिल्कुल बदल गए और फिर अब शुरू होता है विरोध, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें इस्लाम के शुरुआती दौर की थी जो भारतीय कई अनुष्ठानों में देखने को मिलती है, जिसका उस समय वहाँ काफ़ी विरोध हुआ। तो आज का जो नवीन मुसलमान था उस साहित्य के बिना प्रसंग में जाए यहाँ हर उस कर्म क्रिया का विरोध करने लग गया, जिससे खिंचाव पैदा होने लगा। यही खिंचाव धीरे धीरे एक ही पुरखों की वैचारिक रूप से अलग अलग संतानों को आपसी खींचतान में ले गया। इसलिए अब उन्हें भारतीय कहना कठिन है। यही अवधारणा इस भारत के दो हिस्से करवाती है, और क्यों ना करवाती, क्योंकि इसी भूमि पर अब सांस्कृतिक टकराव देखने को मिलने लगा था, जहां भारतीय अपने पूर्वज श्री राम को अपना आदर्श मान रहे थे, वहीं बदले भारतीय किसी दूर सुदूर से आए उनके नायक को, चाहे उसने यहाँ आकर कितनी ही अराजकता क्यों ना की हो। बात में अगर समानता कोई थी तो ये कि श्री राम उनके भी पूर्वज थे,
परंतु अगर कोई भारतीय बदले हुए भारतीय के नायक को अपशब्द बोल दे तो दूसरी तरफ से वे स्वयं अपने पूर्वज को भारतीय आदर्श के रूप में जानकर उन्हें अपशब्द कह देते। इस तरह स्थिति इतनी जटिल हुई कि देश ने दंगे, हिंसा और बंटवारा तक देख लिया। पर अगर जब बंटवारा हो ही गया था, हम उसे नहीं रोक पाए थे, तो दोनों समुदायों के लोगों को अपने अपने देश चले जाना था और दोनों देशों को मित्रता का संबंध रखते हुए विकास का रास्ता तैयार करना था। बंटवारा होने के बाद भी आज दोनों समुदायों में विचारों की लड़ाई जिंदा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पुराने नेता ये बात नहीं समझ सके कि भविष्य में ये समस्या फिर खड़ी हो सकती है। इसलिए कितना ही सख्त या कहें देखने में विभीषिका क्यों ना हो, जो फैसला हुआ था उसका स्वागत करते हुए दोनों समुदाय के लोगों को इधर उधर करना ही बेहतर था। फिर भाईचारा बनाने की आवश्यकता थी। नेता अच्छे बनने और दिखने के चक्कर में हकीकत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा जनता को या आने वाले वक्त को देखना पड़ता है।